ट्वेल्थ क्लास का डे 1 से आपको कंसिस्टेंट रहना है। डे 1 से जितने भी घंटे आप पढ़ते हो उसमें 2 से 3 घंटा ऐड कर लो एडिशनल 11th का। क्यों? जो पुराने पाप किए हैं उनको धोना भी है भाई। 11th का जो आपका बैकलॉग पड़ा हुआ है उसको कवर भी करना है। तो सर इसको कैसे करें, आइए जरा उस चीज को भी समझते हैं। आपकी 6 घंटे की स्टडी जो है वो क्लास 12th की होनी चाहिए। 6 घंटे क्लास 12th की होनी चाहिए। और मैं मिनिमम मान के चलूं कि 2 घंटे आप 11th को दे दो, 2 घंटे आप 11th क्लास को दे दो। 12th आप अच्छे से करते रहो। और अगर 12th आपने अच्छे से कर ली, इसका मतलब 12th के बोर्ड में आपके 90% 95% बन जाएंगे। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी फॉलो कर ली तो बन जाएंगे आपके। या आप किसी और स्टेट बोर्ड से हो तो जो स्टेट बोर्ड की बुक्स होती हैं वो भी पढ़ ली तो हो जाएगा काम। बस 12th क्लास में समय खराब मत करना, बोर्ड भी है हमारे और हमें सिलेक्ट भी होना है। 12th में ही सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्यों जबरदस्ती 1 साल का ड्रॉप लो? आपके पास समय है ना, आपके पास टाइम है, अभी से सुधर जाओ, अभी से कंसिस्टेंट हो जाओ। टारगेट बना लो कि 12वीं में मुझे सिलेक्ट होना ही होना है। ठीक है? तो क्लास 12th अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे आपको सिर्फ क्लास 11th को देने हैं। और इन 2 घंटों को कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं अपन। आप इन 11th के टॉपिक्स को वन शॉट से रिवाइज कर सकते हो, वन शॉट से आप कवर कर सकते हो। मान लो वन शॉट आपका 6 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे का है सपोज, तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो 2-2 घंटे के। जैसे 6 घंटे का एक वन शॉट है तो 2-2 घंटे में आप कवर कर लो उसको और रेगुलर पढ़ो। सर कैसे पढ़ें, थोड़ा टाइम टेबल टाइप का आइडिया दे देते तो हम फॉलो कर लेते हैं, यही सोच रहे हो ना? बिल्कुल बता देते हैं। महीने में अगर मैं ऑन एन एवरेज 30 दिन मान के चलता हूं ना, अब ये मत कहना सर कई 31 के होते कई 28 के होते, 30 मान के चल रहे हैं ना। तो अगर 30 डेज को मैं डिवाइड करूं, 30 डेज को अगर मैं डिवाइड करूं तो 30 डेज के आप स्लॉट बना लो 6-6 दिन वाले। ठीक है? 6-6 दिन वाले आप स्लॉट बना लो। और ये 6 डेज के जो स्लॉट होंगे वो किसके होंगे वो देखेंगे जरा हम। 6-6 दिन के आप स्लॉट बना लो। आप उसमें ये करो कि भाई 6 डेज मुझे फिजिक्स कवर करनी है, केमिस्ट्री कवर करनी है, मैथ्स या बायो कवर करनी है। ठीक? फिर फिजिक्स कवर करनी है, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। इस तरीके से साइकिल बन जाएगी आपकी, है ना? इसका मतलब ये है कि आप उसको ऐसा भी कर सकते हो भाई, कई टैलेंटेड लोग भी होते हैं कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक साथ करना चाहते हैं एक ही वीक में। तो 2-2 घंटे में जो आप कर रहे हो, मंडे को आपने फिजिक्स के 2 घंटे कर लिए, ट्यूसडे को आपने केमिस्ट्री के कर लिए, वेडनेसडे को आपने मैथ्स या बायो के कर लिए, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप रोटेशन अल्टरनेट भी चल सकते हो, या आपकी इच्छा की नहीं सर हम इस हफ्ते में ये चैप्टर कवर करना चाहते हो तो वो कवर कर लो। तो ये 2 घंटे अगर आप लगाते हो तो मुझे लगता है कि आप 30 दिन में 5 चैप्टर तो कवर कर ही लोगे। और ऐसा आपको स्टार्टिंग से ही करना है, ऐसा नहीं कि हम जाग रहे हैं दिसंबर में कि सर अब बता दो अब हम कर लेंगे। जो इंसान अभी बताने पे नहीं कर रहा है ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि दिसंबर जनवरी में बताएंगे तो कर लेगा। डे 1 से शुरू करना है। 12th क्लास का डे 1 जब चालू होता है ना, उसी समय आपके जो स्टडी टेबल है उसके सामने लिखा होना चाहिए मेरा सिलेक्शन होगा। इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए और उसी को बार बार देखना है। और डे 1 पे जो आप शपथ लेते हो ना कि मैं तो सिलेक्ट होके ही रहूंगा, तो उसको डे लास्ट तक भी रखना। लास्ट डे तक भी अगर आप उसी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन आप ही की वजह से रुका है, किसी और की वजह से नहीं रुका है। आप अपनी बेड़ियों को तोड़ो और आगे बढ़ो, यही जीवन का सार है ना? तो 11th क्लास आप इस तरीके से कवर कर सकते हो। और क्लास 12th जो भी आपका रेगुलर बैच चल रहा हो, जहां भी आप पढ़ रहे हो, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, जो भी रेगुलर बैच चल रहा हो, आपको बिल्कुल शिद्दत के साथ उन्हें फॉलो करना है। आपको बिल्कुल शिद्दत के साथ उन्हें फॉलो करना है, जहां भी आप पढ़ रहे हो, XYZ, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल शिद्दत से फॉलो करना है। क्योंकि टीचर अपनी तरफ से पूरी दम लगाता है कि यार हमारे बच्चे सेलेक्ट हों। टीचर, घर वाले, डॉक्टर और वकील, ये 4 लोगों से कभी झूठ मत बोलना जीवन में। और यही 4 लोग आपके लिए कुछ अच्छा करके देखा जाएंगे, है ना? यही आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो इसलिए अभी आपके सामने क्या है, जहां भी आप पढ़ रहे हो आप शिद्दत के साथ फॉलो करो। सर या मैम जैसे भी समझा रहे हैं आपको बिल्कुल समझो सारी चीजें। डाउट जो आ रहे हैं वो बिल्कुल पूछो। डाउट पूछने में कभी मत घबराओ कि यार हमारे क्लास में जो पैरेलली हमारे साथ बैठा है वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। कई बार आपका डाउट पूरी क्लास का डाउट होता है, उसी झिझक में हम नहीं पूछ पाते हैं, फिर वो डाउट बनते बनते कहानी खत्म कर देता है। फिर उस टाइप का कोई भी सवाल आपसे बनता ही नहीं है फिर। तो इसलिए डाउट पूछें, जो भी फॉलो करवाया जा रहा है, जिस भी जगह आप पढ़ रहे हो उसको फॉलो करें। क्योंकि सभी लोगों को पता है कि जेई, नीट या जिस भी टाइप के एग्जाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें प्रैक्टिस करानी है बच्चों को, कैसे हमें थ्योरी डिलीवर करनी है, वो सब जानते हैं। तो आपको बिल्कुल फॉलो करना है। ठीक है?
तो 12th क्लास का रेगुलर बैच जहां भी आप पढ़ रहे हो बिल्कुल आप उसको फॉलो करें और 12th क्लास को खराब ना होने दें। और 11th की बात मैंने बता दी आपको, इस तरीके से आप डिवाइड कर लें, वन शॉट लेक्चर से आप 11th कवर कर सकते हैं। हम 11th को लास्ट में भी डाल देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि यार नवंबर दिसंबर में 11th रिवाइज कराएंगे, तो वो तो आपके सर या आपके मैम या फिर आप जहां पढ़ रहे हो वो कराएंगे ना। आप क्या करोगे? सबसे बेहतरीन चीज जो होती है ना वो ये होती है, आपने अपनी तरफ से क्या इनपुट डाला। पेपर आपको देना है, सिलेक्शन आपका होगा, नाम आपका होना है, जलवे आपके होंगे, रिश्तेदार आपके जलेंगे, तो मेहनत भी तो आपको करनी पड़ेगी। मेहनत भी तो आपको करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अपनी तरफ से आप प्रयास करो, अपनी तरफ से आप दम लगाओ कि 11th मुझे खुद ही सही करनी है। जो कराएगा वो तो कराएगा ही, वो तो हम तब रिवाइज कर लेंगे। या जिनको लगता है कि नहीं हमारी 11th बहुत अच्छी है और हमने तो फोड़ दिया एकदम, स्कूल एग्जाम में हम टॉप कर गए हैं, वो कहीं ये गलती ना करें कि हम बाद में पढ़ेंगे। क्यों? उनको 11th आती है, ऐसा नहीं। उनको भी 11th पढ़ना जरूरी है। क्यों? रिवाइज हो जाएगा ना आपका। और रिवीजन जितनी बार हो उतना अच्छा है। रिवीजन से कब किसका घाटा हुआ बताओ? क्या कभी रिवाइज करने से किसी का घाटा हुआ है? तो रिवाइज तो जितनी बार करो उतना अच्छा है, बार बार चीजें रिकॉल होना चालू हो जाएंगी। तो जिनकी 11th अच्छी भी है उनको भी फॉलो करना है। 11th क्लास अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना आपको अपनी तरफ से। तरीका मैंने बता दिया है। सर अगर हमें वन शॉट लेक्चर नहीं देखने तो क्या करें? बिल्कुल आपके क्लास के नोट्स हैं। कई लोग होते हैं कि हमको तो सर कॉपी से समझ आता है, ठीक है, क्लास के नोट्स हैं आपके पास, क्लास के नोट्स रिवाइज करो। जहां भी आप पढ़े थे 11th में, क्लास के नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऐसा तो है नहीं कि कोई मास्टर सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ाता, क्वेश्चन कोई नहीं कराता, कराते होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कर लो, पीवाईक्यू कर लो, थ्योरी को रिवाइज कर लो। समझ रहे हो बात को? तो ये कहानी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बस आपके दिमाग में मेंटल टेंशन आ गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार 11th खराब हो चुकी है। कोई 11th खराब नहीं हुई आपकी। आपको जरूरत है बस 2 घंटे की, और इतना तो आप दे ही सकते हो ना, अपना भविष्य बनाने बैठे हो यार। इतना तो दे दो, इतनी मेहनत तो कर लो। जीवन में एक बार ही करनी होती इतनी मेहनत, आगे फिर उतनी ज्यादा नहीं करनी होती है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। अब आप बोलोगे सर आगे मेहनत नहीं करनी है, करनी होती है, लेकिन आपका मेंटल लेवल उतना बढ़ जाता है कि आप आसानी से काम को कर लेते हो। लेकिन ये जो 10th से 11th और 12th वाली जो चीजें होती है ना, इधर ट्रांजिशन बहुत ज्यादा गैप होता है। आगे इवन कॉलेज में भी इतना गैप नहीं दिखता आपको। ये जो ट्रांजिशन था ना, इस ट्रांजिशन में आप ट्रैप हो गए थे 10th से 11th। और ऐसा है नहीं कि आप ही के साथ हुआ, ऐसा नहीं कि आप ही के साथ हुआ है, ये सबके साथ होता है। हमारे साथ भी हुआ है, हर एक सर के साथ, हर एक मैडम के साथ ये हो रखा है कि 10th से 11th में आए थे तो यार बड़ा मतलब टेंशन सा हो गया था जीवन में। तो इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दो। और जितने भी 11th में जब बड़े हुए, हम 11th में आए, दोस्त यार भी बन गए थे हमारे, है ना, हमने घूमना फिरना भी चालू कर दिया था, हमने हॉस्टलों के चक्कर लगाना भी चालू कर दिए थे, हम इधर भी घूमते थे उधर भी घूमते थे, ये सब बंद कर दो अब। 1 साल, 1 साल, बस 1 साल है आपके पास। इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि आगे आपको याद रहे कि हाँ हमने तैयारी के टाइम पे मेहनत की थी। यही मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ। रिजल्ट की चिंता तुम्हें थोड़ी करनी है, वो तुम्हारे हाथ में है क्या रिजल्ट? कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो तुम्हारे हाथ में है क्या? पेपर तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं ना। तुम्हारे हाथ में क्या है? कंट्रोल लेवल्स। क्या होते हैं कंट्रोल लेवल्स? आपके हाथ में पढ़ाई, ये है कंट्रोल लेवल। आप अपना कर्म करो, कर्म करना है बस आपको। आपके हाथ में पढ़ाई है, पढ़ाई करो बस, बाकी टेंशन कुछ मत लो। जितनी पढ़ाई अभी इस समय कर लोगे आप, आगे आने वाले समय में आप हमेशा बाकी लोगों से आगे रहोगे। और ये बहुत बढ़िया चीज है कि आज के दिन हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पेपर देना नेक्स्ट ईयर। इतना सारा टाइम है आपके पास। सोचने को तो लगेगा इतना सारा भी है और इतना कम भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत टाइम है। सच में देखा जाए तो बहुत टाइम है। अब आप अभी से चालू करोगे ना, आज से भी स्टार्ट कर दोगे ना आप, तो भी आपके पास बहुत टाइम है। ऐसा नहीं कि सर 2-4 दिन बाद शुरू करें, तब भी आपके पास टाइम है। लेकिन जब भी शुरू कर रहे हो ना, एकदम लग जाना, भिड़ जाना एकदम। अगर आप इस समय मेहनत नहीं कर पाए ना, तो आगे आने वाले समय जिंदगी में कुछ कर भी नहीं पाओगे। क्यों? अगर आप इस समय, जो कि आपका भविष्य निर्धारित करता है ये चीज, ये एग्जाम्स, भाई अगर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो भाई वो तो सोचेगा ना कि मुझे सिलेक्ट होना है। या तो आपको कुछ और बनना हो, या तो सिंगर बनना हो, या गिटार बजाना हो, या कुछ भी करना हो, करो बिल्कुल, अपनी हॉबी को फॉलो करो। फिर यहां मत बैठो, इसमें फंस के कुछ नहीं होगा। अगर आप मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो मैं क्या कह रहा हूं उसका एकदम सही मतलब निकालना। उसका मतलब यह है कि जिसके अंदर इच्छा है कि मुझे इंजीनियर बनना है अच्छे कॉलेज से, मुझे डॉक्टर बनना है अच्छे कॉलेज से, या मुझे कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे कॉलेज से देना है, अच्छे कॉलेज से निकाल के पहुंचना है वहां पर, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। या जिसकी कुछ और हॉबी है वो करो फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है।
जरूरी नहीं ना कि पढ़ाई से ही सक्सेसफुल हो जाओगे, और भी चीज करके भी लोग सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिनको इंजीनियर या डॉक्टर या कुछ और बनना है। कुछ और मतलब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो ये कहानी थी पूरी। तो आप बिल्कुल फाइनल समरी ये है आज का जो आपके सामने वीडियो आया है कि 11th क्लास आपकी बर्बाद नहीं हुई थी, आपको ऐसा लग रहा था, और अभी भी समय बचा है। आप 2 घंटे एक्स्ट्रा डेली निकालोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपका 11th भी कवर हो जाएगा अच्छे से। 12th को मत छोड़ना, 12th को आप पकड़े रहना। ठीक है, चलो बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।